नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और द पीपल एसके यूट्यूब चैनल के लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है और आने वाले समय में जल्दी ये चुनाव होने वाला है। लेकिन हरियाणा सरकार में जो एम्प्लॉयमेंट या जो रोजगार को लेकर जो सारी दिक्कतें हैं वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुरुआती दौर में अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि किस तरीके से सारी भर्तियों को लेकर हरियाणा सरकार पूरे चुनाव तक खींचती लेकर आई, उसके लिए वो अलग अलग जो है कि समस्याओं का जो है कि हवाला देती रही, कभी कोर्ट केस का, कभी किसी चीज़ का। और जब चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया तो उसने अलग अलग जो है कि बहुत जल्दीबाजी में सारी भर्तियां की और इस जल्दीबाजी का नतीजा यह आया कि इससे हज़ारों की संख्या में लोग परेशान हुए और किसी का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, किसी की इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास नहीं है और कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें। इसी के दौरान ये जो युवा हमारे साथ बैठे हैं, ये हरियाणा सरकार के सामने अपनी नियुक्ति और अपने रोजगार को लेकर ही बैठे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर में इनका मामला है क्या, फिर इसकी तह में हम जो है कि सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि गलती क्यों हुई है और आखिर में ये क्या गलती जानबूझ के की गई है और इसमें दिक्कत क्या है इनके साथ। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ धरने पर इतनी गर्मी में बैठे हैं उसका कारण क्या है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं ग्रुप 22 का कैंडिडेट हूँ। हमारी समस्या ये है सर कि हम भिवानी बोर्ड से +2 के साथ ही हमारा डिप्लोमा ऐड है लाइनमैन का और वोकेशनल कोर्स है हमारा। तो इन्होंने एडवर्टाइज निकाली थी बोर्ड ने, तो उसमें हमारा मेंशन है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे कट ऑफ से किसी के 15 किसी के 20 इतने नंबर ज़्यादा है सर। तो हमारी फिर इस मामले में अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को माना कि हमारे वजह से कुछ सॉफ्टवेयर की या टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये गलती हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, जिस कट ऑफ की बात कर रहे हैं और भिवानी बोर्ड के उस डिप्लोमा की जो आप बात कर रहे हैं, तो आखिर में वो डिप्लोमा किस तरीके का है। आपने कहा कि डिप्लोमा के अंदर ही आपका उस जो है कि 12वीं के सर्टिफिकेट के अंदर ही आपका डिप्लोमा शामिल है। तो जब गवर्नमेंट के सामने जब पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान वो सारे कागज़ दिखाए होंगे तो उस समय ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया होगा, फिर दिक्कत क्यों आई। ये तो टेक्निकल ग्लिच का बताया गया हमें तो कि हमारे कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई है या जो कुछ भी है कि इन्होंने सिर्फ +2 ही मान ली थी। वो उसके ऊपर हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है ऊपर और उसी के अंदर लाइनमैन डिप्लोमा लिखा हुआ है। 1000 नंबर का हमारा कोर्स था और बच्चे सब 600 नंबर से ऊपर वाले ही सभी बच्चे हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि हमारी सरकार में, हरियाणा सरकार में जिन लोगों को नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है और जब वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं और जैसे इन्होंने बताया कि जो 12वीं का सर्टिफिकेट भिवानी बोर्ड से इनके पास है उसमें लाइनमैन का डिप्लोमा ऑलरेडी ऐड है, लेकिन हमारे होनहार जो अधिकारी हैं जिनकी सैलरी लाखों रुपए हमारे ही जेब से जाती है, उनको यह नहीं पता लगा कि जिनके लिए वो नियुक्तियां निकाल रहे हैं, जिनको वो नौकरी पर रखे जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट में ही डिप्लोमा एडेड है और बाकायदा भिवानी बोर्ड इस चीज़ की पुष्टि करता है। लेकिन वो पता नहीं कौन सी मस्ती में थे या कौन से काम में बिजी थे कि इतनी बड़ी बात उनके आंखों के सामने से निकल जाती है और उनको पता नहीं लगता। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया को लेकर जब गवर्नमेंट के सामने आप लोग गए तो गवर्नमेंट का कहना क्या था और गवर्नमेंट ने आप लोगों की नियुक्ति को लेकर क्या आश्वासन दिए। जी सर, मेरा नाम नोमिस कुमार है।
मैंने 2007 में मैं पास आउट हूँ। ये वोकेशनल होती थी जो 2009 के अंदर बंद हो गई थी सर, और उसके बाद में इसको ITI के बराबर दर्जा दे दिया गया था। और जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन के अंदर भी सब दिया हुआ था, भी वोकेशनल ट्रेड से भी जो फार्म भर सकते थे और आज तक बहुत से बच्चे लगे भी हैं। आज तक SDO तक वो बन चुके हैं, JEE बन गए, SDO बन गए, हर एक भर्ती में वोकेशनल के बच्चे लगते हैं। लेकिन इस बार भी इन्होंने हमारे को कंसीडर नहीं किया। 31 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था सभी का। हमने मान लो CET प्री भी दिया है, जो कि हम क्लियर करके आगे फिर मेन के लिए वो दोबारा पे एग्ज़ाम लिया गया है हमारा। मेन के लिए हमारा रोल नंबर भी हमारे को दिए गए हैं, एग्ज़ाम भी हुआ है। 31 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और 5/2 को रिजल्ट आउट हुआ था हमारा। तो उसके अंदर जब हमने देखा तो हमारा नाम नहीं था, और जब इन्होंने वो डाली थी क्या नाम नहीं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं, अपना जो क्या डाली थी आंसर की डाली थी इन्होंने। तो आंसर की के अंदर हमने चेक किया था, किसी के मान लो जो लास्ट कट ऑफ थी उससे किसी के 10 नंबर फालतू है, किसी के 12-15 ऐसे नंबर ज़्यादा है। नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं है। तो हमने 6 तारीख को यहाँ हम आए थे, तो इन्होंने बोला भी हम देख रहे हैं कुछ भी। उसके बाद में इन्होंने 7 या 8 तारीख को इन्होंने लेटर निकाला था, भी जो बच्चे रह गए हैं वो अपना ऑफिशियल लेटर निकाला था इन्होंने, भी जो बच्चे कई वोकेशनल के रह गए हैं, कोई ITI के बच्चे रह गए हैं, कोई अन्य फायर के, या उनका कोई मैटर था भी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो रह गए हैं बच्चे। तो उनको हम टाइम दे रहे हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट और एक एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। जल्दी से जल्दी हम रिवाइज रिजल्ट करके और उनका हम जल्दी से जल्दी समाधान कर देंगे। लेकिन आज लगभग 2 महीने के लगभग हो गए हैं। कभी ये कह रहे हैं हम JEE के रिजल्ट के बाद में निकालेंगे, कभी कह रहे हैं हमारे टेक्निकल स्टाफ नहीं है, या जैसे भी करके अभी JEE का मसला भी वहाँ कोर्ट में लटक रहा है। उनकी तारीख पे तारीख जा रही है, अभी आगे आज डेट थी उनकी, अभी आगे वो 9 मई को चली गई है, तो 6 मई को चली गई है। तो ऐसे ये अभी जो उसका पहले ये कह रहे थे भी सीट आपकी खाली नहीं है, वो भी हमने मान लो सीट वगैरह खाली की भी रिपोर्ट इनके पास भिजवाई है। और अभी ये कह रहे हैं अभी चेयरमैन नहीं है हमारे पास, बार बार हमें लारे लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने सरकार की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कीजिए कि जिसकी नियुक्ति, जिसको पूरा इस महकमे में रखा गया है कि वो पारदर्शी तरीके से सारी नौकरियों और भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करे, उनको कैंडिडेट बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। और जब कैंडिडेट बताते हैं तो ये पूरा डिपार्टमेंट जागता है कि उनको जो है कि करना क्या है। पहले जो चीज़ें की गई कि सीटें खाली नहीं हैं, फिर जब कैंडिडेट्स ने ये सारी रिपोर्ट्स निकाल कर उनके सामने दी तो फिर उनको पता लगा कि अच्छा भाई अब सीट खाली है, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो इतना लचर रवैया है उस रोजगार को लेके जो किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के सामने अपने युवाओं और अपने राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार देने से ज़्यादा प्राथमिकता की कोई चीज़ होनी चाहिए, जिसके माध्यम पे, जिसके आधार पे पूरा राज्य विकास करता है, हमारा समाज विकास करता है और हमारा देश विकास करता है। मैं ये जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम, और ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया में कितनी भर्तियाँ थीं, और उन भर्तियों को लेकर जो अभी जिस तरीके की गलती सरकार की तरफ से निकली हैं उससे कितने लोग जो है कि वो प्रभावित हुए हैं, और आने वाले समय में आप लोग क्या इस चीज़ को लेकर, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? लगभग ग्रुप C की 32,000 और ग्रुप D की 14,000 के आसपास वैकेंसियाँ थी। इसमें एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें फिर तरीके से हो। हर भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़। जिस तरह JEE का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एग्ज़ाम लेने के लिए 4 गुना कैंडिडेट बुलाने के लिए उसके अंदर कहीं 2 गुना बुला लिए, कहीं पूरे 1 गुना भी नहीं बुला लिए। युवा, अगर आप इन लोगों को अगर देखें तो मेरे ख्याल से जो सबकी उम्र है वो 30 से ऊपर की जा रही होगी। तो नौकरी देते देते सरकार ने युवा को बुजुर्ग बना दिया, ठीक है, और पता नहीं अभी क्या क्या बनाएगी। और अगर आप सारी नौकरियों को देने की प्रक्रिया को अगर आप ठीक तरीके से समझें तो आप ये समझेंगे कि यह पूरा प्रक्रिया लोगों को रोजगार देने से ज़्यादा किस तरीके से उस रोजगार को वोट के तौर पे तब्दील किया जाए, ये सारा खेल उस चीज़ का है
शुरुआती दौर में खट्टर सरकार को यह लग रहा था कि जो राज्य सरकार का जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव के साथ ही होगा और मोदी की गारंटी के सहारे ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन जैसे उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई कि जो राज्य का चुनाव है वो बाद में होना था, तो यहाँ पे सरकार की नीति देखो कि उन्होंने किसी न किसी माध्यम से कुछ रोजगार आनन फानन में देने की कोशिश की है, कुछ रोजगार को किसी न किसी बहाने वो चुनाव के बाद तक टालने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार की हालत बहुत खस्ता है और जो पिछला चुनाव हुआ था बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी। अभी भी जिस तरीके के आंकड़े निकल रहे हैं वो भी सरकार को कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में असमंजस में डालने वाले हैं। लेकिन फिर भी अब देखना यह है कि इन सारे गड़बड़ घोटाले को लेकर हरियाणा का युवा आने वाले चुनाव में किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो जितनी भी भर्तियां आप लोगों की निकाली गई थी उन भर्तियों में कितने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है और कितने लोग अभी रह गए हैं जिनको अलग अलग जो है कि कारण बता के रोका गया है? सर हमारी जो ग्रुप 22 की थी हमारी 6,500 वैकेंसियाँ थी। तो जो इन्होंने पहले 5 फरवरी को रिजल्ट निकाला था उसमें 250-300 पोस्ट होल्ड करके निकाला था। कोई इनका इशू था कोई 2.5 या 5 नंबर का जो परिवार फैमिली आईडी पे जिसकी हालत वीक है जिस परिवार की उसको वही पोस्ट होल्ड थी और उसमें से हमने डाटा निकाला था 1000 से ऊपर बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। अभी पोस्ट खाली है, वैकेंट है पोस्ट। और हमारा जो बच्चे हमारे वोकेशनल के हम 70 के नियर अबाउट है और 50-55 बच्चे हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा और नंबर हैं और जिनके पास डिप्लोमा ITI है या बीटेक का है। तो हम करीबन 125 बच्चे हैं। अगर सरकार चाहे तो और सरकार की मेहर हो हमारे पे, क्यों हम सब गरीब परिवार से बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। हम यहाँ पर बहुत शांति से बैठे हैं 2 महीने से, न हमने कभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की न कभी कुछ गलत बोला। अधिकारियों से मीटिंग हुई, बड़े प्यार से हाथ जोड़कर हम बात करते हैं, जिस भी अधिकारी के पास हम जाते हैं। उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको जल्दी ही कंसीडर करेंगे। हमारी नए नवेले मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है हमारी सुनी जाए, क्योंकि हमारे परिवारों की हालत बहुत ख़राब है। हम बहुत गरीब तबके से आए हैं, कोई नौकरी छोड़ के मेरी उम्र खुद 40 से ऊपर पार है जी। इस उम्र में बहुत अच्छे नंबर लिए थे मैंने, बहुत सारी उम्मीदें थी। हम भी आज सरकार की कुर्सी पर बैठे होते, सरकार की बहुत तारीफ कर रहे होते। बगैर पर्ची खर्ची सरकार भर्ती कर रही है, लेकिन ये जो टेक्निकल ग्लिच का मामला था इन्होंने हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। बहुत उम्मीद थी हमें सरकार से, आशा है हमारी बात आगे तक जाएगी आपके चैनल के माध्यम से और हमारी सुनाई बहुत जल्द हो। तो ये जो मामला है कट ऑफ का, खास तौर से गरीब तबकों को जो प्रायोरिटी देने का जो सवाल था नौकरियों को लेकर, लेकिन सरकार का अपना जो नज़रिया है वो सिर्फ प्रावधान बनाने का है। रियल सेंस में वो किस तरीके से हेल्प कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। वैसे तो नॉर्मली इस तरह के मुद्दे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे मेन स्ट्रीम की मीडिया में। सवाल इनका नहीं है, सवाल उन बच्चों का है जो आने वाले समय में किसी न किसी रोज़गार को लेकर वो कोई ना कोई एप्लीकेशन देने वाले हैं। सवाल यह उनका भी है जो ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं, सवाल उनका भी है जो तैयारी के प्रोसेस में हैं, और सवाल उनका है जो लग चुके हैं। तो अगर आप इन युवाओं के अपने दर्द को आगे पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आगे की अपडेट्स इस चैनल पर आपको और भी मिलने वाली हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि इनका दर्द सरकार तक पहुंचे। और ख़ास तौर से जो इतनी कड़ी धूप में ये लोग जो है कि सड़क पर सरकार के जो है कि से ये गुजारिश करते हुए बैठे हैं कि सरकार अपनी गलतियों को जल्दी से जल्दी सुधारे और इनको जो है कि रोज़गार दे।
तो लोकमंच प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।